प्रेज द लॉर्ड, सब बोले हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। कितने लोगों को याद है कि पिछली बार मैंने आपसे क्या बात की थी? जी, वेरी गुड। जी बेटा। नहीं, और अय्यूब के बारे में, अय्यूब की आजमाइश पर बात हुई थी। किस पर हुई थी? सेमिनार। मैं सेमिनार के बारे में पूछ रहा हूं। अय्यूब की आजमाइश पर बात हो रही थी। जो मैं सिखाना चाह रहा था या जो मैंने गुफ्तगू की है वो ये था कि अय्यूब को इब्लीस ने आजमाया है, और मैं बता रहा था कि आजमाइश कब होती है, क्योंकि लोगों में इस बात की गलतफहमी है। हर बंदा ये कहता है कि मैं आजमाइश में पड़ गया हूं। एक शराबी के ऊपर जब बुरे हालात आते तो वो भी कह रहा था मैं आजमाइश में हूं। एक जानी और हर तरह के खुदा के खिलाफ चलने वाला शख्स, एक गुनहगार शख्स भी ये बात कह रहा होता है कि मुझ पर खुदा की तरफ से आजमाइश है। पर हमने देखा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ना तो बदी से आजमाया जाता है, ना वो बदी से आजमाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक हकीकत है जिसको जानना समझना जरूरी है। और एक बात और, जब तक आपको यहां से कहा ना जाए कि बताएं, तब तक आपने बोलना नहीं है, इंटरफेयर नहीं करना। आज के बाद कभी भी बीच में अपने आप को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो सुना रहा है उसको सुने। जब तक आपको कहा ना जाए आपने बीच में बोलना नहीं है। आज मैं देख रहा था और कई बार पहले भी मैंने देखा है कि मुदर खादम बात कर रहा है और बीच में अपनी बात शुरू हो जाती है। अगर तेनों ये नहीं आती है फिर कर रहा है, इतने लेना उन्हें। यहां पर सुनना है, पूछा जाए तो फिर जवाब देना है। इसके लिए तैयार रहें कि जब पूछा जाए तो फिर आपने जवाब देना है। आमीन। वरना बीच में बोलना नहीं है, क्योंकि जो यहां पर खड़ा है उसका एक माइंड बना है, उसने वो बात करनी है। जब आप दखलंदाजी करेंगे तो अपने ट्रैक से हट सकता है और बात खराब हो सकती है। और ये बड़ा नाजुक टाइम होता है जब खादम यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि यूं बातें चल रही होती हैं, यूं एक लहर चल रही होती है रूल कुद्स की, और खादम बात चुप कर रहा होता है। और मजहबा पर जब कोई बात होती है या मजहबा से डिलीवर होती है, उस पर गौर खोश करना इंतहाई जरूरी होता है, चाहे वो सख्त हो या अच्छी हो। आमीन। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप अज़रा की किताब को पढ़ें तो अज़रा की किताब यह बताती है कि अज़रा काहिन ने लोगों के, या नहमिया की किताब पढ़ें, इस दौर को पढ़ें आप, जब बनी इस्राइल वापस आई है तो जो नस्ल मिक्स हो चुकी थी उसमें यह हुआ कि उसने लोगों के बाल तक नोचे और दाढ़ियां तक नोची। और आप कहेंगे कि कैसा खादम है जो दाढ़ियां नोचता और बाल नोचता है? या तो बात सुनते नहीं है ना। उसने ये किया है और लोगों ने माना है। उसने कहा तलाकें दो, उन्होंने तलाक दी है, उन्होंने बीवियां छोड़ी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि बाइबल क्या कहती है? एक खादम के क्या इख्तियारात हैं या खुदा के क्या इख्तियारात हैं? अगर खुदा कह दे कि इस बीवी को छोड़ दे तो वो छोड़नी पड़ेगी। काहिन ने वो किया जो बाइबल में लिखा है, जो शरीयत में लिखा है। आमीन। इस वक्त गुनाह की रेशो बड़ी इसलिए रही है कि लोग खुदा के कलाम को मानने की तो तैयार ही नहीं ना। लोग सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि यीशु हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे प्यार करता है, सिर्फ ये बातें सुनना चाहते हैं। बेशक खुदा हमसे प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं। पर इस बात को याद रखिएगा, खुदा जब प्यार करता है तो जो प्यार करता है
वो कुछ हमसे रिक्वायरमेंट भी करता है। आमीन। एक बाप बच्चों को बड़े प्यार के साथ पालता है और बच्चों की हर तरह की ख्वाहिश पूरी करता है, तो इसलिए नहीं करता कि जब उसका वक्त आए किसी चीज का तो बच्चे आगे से ठेंगा दिखा रही है, लो ये है तुम्हारे लिए, ये है हमारे लिए, तूने सारा जहान इकट्ठा किया है, तेरे लिए ये ठेंगा है। ऐसा नहीं है। इन चीजों को जानना है। आमीन। आमीन। तो मैं अय्यूब के बारे में बात कर रहा था। अय्यूब ने क्या कहा? जिस खुदा से हम सुख पाते हैं, दुख ना पाए। ये जो बात उसने कही है, उसे समझ नहीं थी। उसे समझ नहीं थी। अगर उसे समझ होती तो कभी भी ये बात ना करता, और पता होता तो कभी भी एंड पे ये ना कहता, मैंने तेरी खबर कान से सुनी है, अब मेरी आंख तुझे देखती है, मैं खाक और राख पर बैठता और तौबा करता। मतलब उसने जो कुछ कहा उसे वो प्रॉपर समझ नहीं सका कि मेरी आजमाइश क्यों थी, या मैं क्यों इस हालात में से गुजरा हूं। आमीन। मैंने आपको स्टोरी दिखाई, अभी हम और देखेंगे कि इब्लीस जो है वो जमीन की सैर करता है, उसमें जमीन में इधर उधर फिरता है और उसकी सैर करता है और वो नोटेशन करता है। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਦੀ, ਬੂਆ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ, ਐਲਡਰ ਦੀ, ਡੀਕਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है। इबलीस भी यही करता है। इबलीस कमजोरी ढूंढता है खादम की, कलीसिया के अंदर कमजोरियां ढूंढता है और उन कमजोरियों को रियलाइज करता है खुदा के सामने। गया और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तू कहां से आया? उसने कहा मैं जमीन से आया हूं, और इधर उधर घूमता, उसमें सैर करता हूं। खुदा ने कहा तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? उसने कहा किया। तो खुदा ने उसकी 4 बातें बताई। किसकी? कितनी बातें थी? 4 सिफात उसके अंदर है। कौन कौन सी? नंबर 1 वो क्या है? कामिल। नंबर 2 रास्तबाज, और नंबर 3 खुदा से डरता, और नंबर 4 बदी से दूर रहता है। जब ये 4 बातें की तो उसने कहा यूं ही नहीं। असल में ये बात थी असल में कि यूं ही नहीं। उसने खुदा को कहा है यूं ही नहीं, और यहां पर खुदा की गैरत की बात है कि यूं ही नहीं। अच्छा, मैंने सब कुछ दिया है इसलिए मेरा बंदा वफादार है। इस बात से आजमाइश शुरू हुई, जब चैलेंज आता है। यहां पर गैरत है। खुदा क्या है? गयूर है। क्या है? वो अपने बंदों के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी शरीयत के लिए, अपने तख्त के लिए, अपनी बनाई हुई चीज के लिए वो गैरत रखता है। हालेलुया। काश कि हर आदमी ये बात समझ आए कि खुदा अपने खादमों की, अपने ईमानदारों की, दानदार लोगों की गैरत रखता है। उनके खिलाफ चाहे शैतान बात करे या कोई फिर इंसान बात करे, खुदा उसका हिसाब देता है। लेता या नहीं? खुदा उसका हिसाब लेता है। मुकाशफा की किताब में यह लिखा है कि खुदा हिसाब लेगा। मुकद्दसों के खून का क्या लेगा? कभी कभार यूं नजर आता है कि जैसे खुदा खामोश और तमाशा देख रहा है। ऐसा नहीं है। अगर रास्तबाज पिस रहे हैं या रास्तबाज मुश्किलात में से गुजर रहे हैं तो उनका रिवार्ड उनके लिए रखा हुआ है। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को? कहता है मेरे कूच का वक्त आ गया है। तो बंदा है कितने जेल च, तो कूच का वक्त की है, ऑर्डर जारी हो गया था, स्टैंप लग चुकी थी कि इसकी सजा
सजाए मौत है और यह कत्ल किया जाए। क्या पलूस अपनी मौत आई है तो फिर मर गया? उसे कैसे मारा गया? उसे रोम ने मारा है। उसकी गर्दन उसके धड़ से जुदा की गई है। कहता है मेरे कूच का वक्त आ गया है। पर जाने से पहले कहता है कि रूह खुद साफ फरमाता है कि जंजीरें मुश्किलात तेरे लिए क्या है, आजमाइश तेरे लिए तैयार है। और वो हकीकत को जानता कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी ये है कि रोम के सर तक, मेन जो शख्सियत है रोम की, जो बादशाह है, उस तक इंजील की मुनादी पहुंचे, खुशखबरी का पैगाम पहुंचे। हमने आजमाइश को नहीं देखना, हमने खुदा के मकसद को देखना है, उसके टारगेट को देखना है। पर इन आजमाइशों को सीखना इंतहाई जरूरी है कि ईमानदार के लिए, क्योंकि अब हम मैदान जंग के अंदर हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हालात पैदा हो सकते हैं। लोग कह सकते हैं गया ही होना, मुक्या ही होना, एंजॉय ही होना। ये लोग कह सकते हैं, लोग के कमेंट्स आपके लिए हो सकते हैं। हुण गया ही बस होना नजर आया है, ये गया ही, यदि जड़ कट्टी गई आ। जिसकी जड़ यकूब के खुदा के साथ है, उसे कौन काट सकता है? हालेलुया। बल्कि ये लिखा है कि जो पौधा मेरे बाप की तरफ से नहीं वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। तेरा बाप की तरफ लगा है, वो क्यों उखड़ेगा? वो अपने फल पर, अपने वक्त पर फलेगा, वो फल देगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि खुदा ने जो इब्लीस को ये मौका दिया है कि वो अय्यूब को आजमाए, उसकी आजमाइश करे, वो यहां पर बात हुई है, यूं ही नहीं। क्योंकि जब कोई ईमानदारी के साथ जिंदगी बसर कर रहा होता है, उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इब्लीस मजाक उड़ाता है। ऐसा कभी है? कभी ऐसा हुआ, कभी महसूस किया? शैतान मुकद्दसों को देखता है और वो मजाक उड़ा रहा होता है। कैसे भला? ले हुण वेख तो इन्हें नारे मारन दी आई, हुण जो फंसा ना फिर पता लगेगा ना। ये लोग भी कहते हैं, हुण इन्हू वेख किन्नियां गल्लां करदा ही, जो फंसेगा ना तो वेखी। इब्लीस भी यूं देख कर गया, उन्होंने कहा चल मैं भी कहूंगा यूं ही नहीं। उन्हें इतना कुछ दिया हुआ है। मुझे ये बताएं कि पास्टर क्या नाम है इनका, अनवर फजल, वो यूं करके गया है, वो यूं जमीन से ऊपर गया है। वाहिद ये पास्टर है या चेयरमैन है जिसका ताल्लुक हुकूमत के अंदर है, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। पाकिस्तान में जितने बिशप हैं, जितने चेयरमैन हैं, सब का नहीं है। मैं सदर के साथ या वजीर आजम के साथ बैठा जरूर हूं, पर ऐसे नहीं बैठा, उसकी पार्टी में बैठा हूं। सदर की पार्टी में गया हूं, या आगे गए हम, मैं गया हूं एज ए चेयरमैन की हैसियत से, बुलाया गया सबको, तो मैं भी गया। पर याद रखिएगा वो यूं गया है, और जैसे ही वो ऊपर गया है, ऐसे उसके लिए मुश्किलात भी बहुत बहुत बड़ी उसके सामने आई, और आज भी हैं, आज भी। तो आज लोग बस यही कह रहे हैं होंगे। फलाना चैनल आ गया, ये इनको ले जाएगा, फलाना आ गया इनको खत्म कर देगा। लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि बीवी गलत है या बच्चे गलत है तो मेन आदमी खुदा गिरा दे। मेरा ख्याल है कि सैमुअल को तो खुदा ने नबी रिजेक्ट करना चाहिए था। वो तो बच्चों की रात चलते नहीं सन। क्या ये आजमाइश उसके लिए नहीं थी? इस मुश्किलात में से वो नहीं गुजर रहा था?
चाहिए था कि खुदा को उसे रद्द करना चाहिए था कि तू तो बंदे नहीं सही, तू तो अपना घर नहीं बचा सके। ऐसा नहीं होता, ये हम सिर्फ सोचते हैं और ये मुखालफत में बातें होती हैं। जब हम, ये तंजबाजी होती है जब हम ये कहते हैं कि सैमुअल अपने घर नहीं वेखे, एल्डर साहब अपने घर नहीं वेखे। एल्डर साहब पता नहीं कितना दुखी है अंदरों, या कोई मुबशर या पादरी कितना दुखी है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कितना कुटता है। अच्छा मुझे दसो, फिर खुदाई छड़ देवे और तो बंदे नहीं सही होने, खुदाई को छोड़ दे, अपने तख्त को छोड़ दे और कह दे कि मैं गयूर खुदा नहीं हूं। छोड़ दे इस बात को, क्योंकि इंसान जमीन पर उसके कलाम को रद्दोबदल कर रहे हैं। तेरा तरीका ऐलान था, उन्होंने कर दिया है, वो पास होके आ गए। यूनाइटेड नेशन ने और तमाम लीडरों ने मिलकर, रूहानी लीडरों ने और अपना जो सियासी लीडर हैं, सबने मिलकर ये काम कर दिया। ये तो हो गया है, तो लोग झूठ के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये हो चुका है, ये कर दिया उन्होंने, पास हो गए हैं, तो लेकर आ गए, वो पढ़ भी लिए मैंने। और जिन्होंने पढ़े उन्होंने कहा कि खुदा के अल्फाज में और इंसान के अल्फाज में कितना फर्क है। ये अल्फाज पढ़े, ये जो सामने लिखे हैं, और जो वो लिखे हैं वो मैं आपको पसंद करता हूं, उनको पढ़ें। इनमें और उनके वजूद में फर्क है। आप इनको पढ़ेंगे, आप खुदा को महसूस करेंगे। वो पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे, बाद में ये क्या है। तो बात करने का मतलब ये है कि खुदा को तो खुदा ही छोड़ देनी चाहिए। नहीं यार, खुदा काम कर रहा है। खुदा साढ़े वाला जज्बाती हो तो पूरी दुनिया मार देगी। ये जज्बात के साथ नहीं, बल्कि प्लानिंग के साथ, मंसूबे के साथ, टारगेट के साथ काम होता है। खुदा काम कर रहा है। मैं एक दिन सोच रहा था कि कितनी सारी चीजें जो कि बाइबल मुकद्दस के खिलाफ हैं और खादम या तंजीमें कर रही हैं, पर खुदा ने मार नहीं दे रहा। पर याद रखिएगा, जहां पर कुछ गलत हो रहा है वहीं पर खुदा लोग खड़े कर रहा है और लोग सदाकत की तरफ, सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। आमीन, आमीन। सिर्फ समझने की जरूरत है। खुदा को खुदा हम समझें कि वो खुदा की तरह काम कर रहा है जैसे वो है। उसने एक टाइम मुकर्रर कर दिया, उस टाइम पर उसने हर चीज को छोड़ दिया। अगर खुदा ने एक चीज बनाकर, एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया है, तो हम भी उस सिस्टम के तहत चलें और वो करें जो कलाम में लिखा है। एक आदमी की वजह से कुछ बदल सकता नहीं है। हां, पर जो बदलना है, जो हकीकत है, उसके लिए हम मुनादी कर सकते हैं। सदाकत को समझना इंतहाई जरूरी है और हमें लोगों की जरूरत है। हमने लोगों को तब्दील करना है, और अगर हम गुनहगार लोगों से नफरत करेंगे फिर खुदा का मनसूबा खत्म है। याद रखिएगा, अगर आप किसी बुरे आदमी से नफरत करते हैं तो आप खुदा के मनसूबे में नहीं हैं। अय्यूब की जो मिसाल है ये ताहयात है, या दुनिया के आखिर तक है। जब तक ये जमीन आसमान कायम है, जब तक इंसान दुनिया जमीन पर मौजूद है, ये स्टोरी मुकद्दसों के लिए क्या है, बाइसे बरकत है। और मुकद्दसों को जोर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जोर मिलता है, पावर मिलती है, हौसला मिलता है, तकवीयत मिलती है। तो हमने इन चीजों से तकवीयत पानी है, ना कि हमने जज्बाती होना है। तकवीयत पानी है और आजमाइशों में से गुजर कर खुदा का काम करना है। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़कर देखें, अमाल की किताब को। कलीसिया हालात के मुताबिक छुप भी जाती थी। कभी कलीसिया की तारीख को पढ़कर देखें, वो आगे पीछे भी हो जाते थे। वो ये समझते थे कि हम खास लोग हैं पर हमने काम करना है। आग में, मुझे ये बताएं क्या लिखा बाइबल मुकद्दस में, पौलुस क्या कहते हैं? आग में झपट कर।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਝਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ बस जाता तो ये बताएं, एक आग लगी हुई है दुनिया में, गुनाह की आग लगी हुई है, और इस दुनिया के अंदर हम ये कह कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही कौन करेगा? हमने इस पर काम करना है। आमीन। खुदा ने अय्यूब की आजमाइश की वजह से एक ऐसी चीज हमारे सामने छोड़ी है, ऐसा सबक हमारे लिए छोड़ा है, ऐसा पैगाम हमारे लिए ये बन गया है कि हम इन चीजों से सीख सकते हैं। आइए दूसरा बाब, सॉरी 9वें बाब की 23वीं आयत को जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से, अय्यूब की किताब। अय्यूब, अगर मेरी नागहान हलाक करने लगे, भाई जी जरा सही पढ़ना है, अगर मरी ना तो हम ठीक है। अगर मरी, क्या लिखा है? अगर मरी क्या करे? नागहान हलाक करने लगे हलाक करने लगे, वो बेगुनाह की आजमाइश का मजाक का उड़ाता है। वो बेगुनाह की आजमाइश का क्या उड़ाता है? ये किसके बारे में कह रहा है? क्या खुदा हमारा मजाक उड़ाता है? खुदा अय्यूब का मजाक उड़ा रहा था? खुदा क्या अय्यूब का मजाक उड़ा रहा था? और यहां पर उसने किसी का नाम नहीं लिया। चलो 22वीं आयत पढ़ लो जी, पढ़िएगा। ये सब एक ही बात है, ये इसलिए मैं कहता हूँ हाँ जी, कि वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। किसकी बात कर रहे हो? खुदा की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? 21वीं आयत पढ़ लो। मैं कामिल तो हूँ, मैं कामिल तो हूँ, पर मैं अपने को कुछ नहीं समझता। मैं अपने को कुछ नहीं समझता। मैं अपनी जिंदगी को हकीर जानता हूँ। आगे, ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। अगर मरी नागहान हलाक करने लगे, हाँ जी, तो वो बेगुनाह की आजमाइश का मजाक उड़ाता है। वो बेगुनाह की आजमाइश का क्या उड़ाता है? मजाका उड़ाता है। आगे, जमीन शरीरों के सुपुर्द कर दी गई है, जमीन शरीरों के सुपुर्द कर दी गई है, वो उसके हाकिमों के मुंह ढांक देता है। वो उसके हाकिमों के मुंह ढांक देता है। अगर वही नहीं तो और कौन है? अगर वही नहीं तो और कौन है? पीछे आ जाए, क्या इबलीस कुछ कर सकता था? इबलीस, मैं फिर आपको जोड़ कर रखूंगा कि उसने कहा पहले मैंने तेरी बाबत कान से सुना है, पर अब मेरी आंख तुझे, तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं खाक और राख पर और मैं तौबा करता हूं। ये सीखने वाली बात है। मैं कहता हूं कि एक ईमानदार को, एक खादम को, एक पादरी को, एक बिशप को, या कोई भी खिदमत करने वाला जो शख्स है, औरत है, मर्द है, उसे अय्यूब की किताब पढ़नी चाहिए। क्या आजमाइश में क्या हो सकता है? आजमाइश रास्तबाजी की वजह से, ईमानदारी की वजह से, कलाम के साथ खड़े होने की वजह से कहां तक जा सकती है? सूरत हाल कितनी बिगड़ सकती है? सूरत हाल इतनी बिगड़ सकती है, लिखा है जान देने तक भी वफादार रहे। जान भी जा सकती है। क्या हो सकता है? जान भी जा सकती है। पर पॉइंट नोट कीजिएगा, इस बात को गौर से देखिए जरा। खुदा ने अय्यूब की जान उसके हाथ में नहीं दी, उसकी जान को महफूज रखा है, क्योंकि जिंदा रहेगा तो आजमाइश में से गुजरेगा ना। उसके लिए जिंदा रहना जरूरी था। उसके लिए जिंदा रहना जरूरी था। कहने का मतलब है ये खुदा ही करता है। अगर खुदा ना करता, अगर इबलीस को मौका खुदा ना देता, तो इबलीस पहले भी तो देख रहा था ना उसे। पहली बार परमिशन ली ना उसने खुदा से इजाजत ली कि मुझे इजाजत दे। खुदा ने उसे दी, जितनी दी उतना ही कर सका, उससे ज्यादा वो कर। दोबारा फिर आया तो फिर उसने अगले काम की इजाजत ली,
और खुदा ने एक हद तक दी और उस हद तक उसने उसे आजमाया, आखिर बात खत्म हो गई। उसका सब कुछ चला गया तो भी वो अपनी रास्ते पर खड़ा रहा। उसके बदन के साथ सब कुछ हो गया तो भी वो अपनी रास्ते पर क्या है? खड़ा है, कायम है। पर हुआ क्या है? तौबा वो किस बात की कर रहा है? वो जिसने बातें की हैं। ये साफ साफ खुदा को कह रहा है कि खुदा कर रहा है। ये साफ उसने कहा है, ये खुदा कर रहा है। ठीक है। इसी के 20वें बाब को जरा निकालिएगा, उसकी 5वीं आयत को पढ़िएगा। 20 की 5 पढ़िएगा। कि शरीरों की फतह चंद रोजा है, शरीरों की फतह चंद रोजा है, और बेदीनों की खुशी दम भर की है। बेदीनों की खुशी क्या है? दम भर की है। आगे, वह उसका जाओ जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए, चाहे उसका जाहो जलाल आसमान तक पहुंच जाए, और उसका सर बादलों तक पहुंचे। उसका सर बादलों को, ओ सिर जमीन तक खलोता हुए तो सिर कितने लगा हुए? आसमान नू, बदलों नू सिर लगा हुए। पर फिर भी क्या होगा? तो भी वो अपने ही फैसला की तरह हमेशा के लिए, अपने ही फुजला, अपने ही गंद की तरह, मजबला की तरह क्या होगा? हमेशा के लिए फना हो जाएगा। हमेशा के लिए फना हो जाएगा। आगे, जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे कि वो कहाँ है। जिन्होंने उसे देखा वो कहेंगे वो कहाँ है? वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा, ख्वाब आया फिर कोई भी ना। आगे, और फिर ना मिलेगा, फिर ना मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह, वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा, हाँ जी, वो उसे फिर ना देखेगी। जिस आंख ने उसे देखा उसे दोबारा ना देखेगी, ना उसका मकान उसे फिर कभी देखेगा, ना उसका मकान उसे कभी देखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी, उसकी औलाद गरीबों की क्या करेगी? खुशामद करेगी। और उसी के हाथ उसको उसकी दौलत को वापिस देगी। सुनिएगा, सुनिएगा, समझने की जरूरत है। सिर्फ समझें। शरीर जो करता वो धम भर के लिए है। एक बार किया उसने, जो किया उससे उसका जी नहीं भरा। उन्होंने कहा मैं कुछ और करांगा तो अयूब खत्म। खुदा ने कहा जा अभी करना है। पर अयूब अपनी राशि पर क्या है? वो अपनी आजमाइश में अपने खुदा के साथ खड़ा है। पर जब उस पर हकीकत खुली है तो उसने कहा मैं राख और खाक पर बैठता हूं और मैं तौबा करता हूं। हम कितने भी रास्तबाज क्यों ना हो। पलूस कहते हैं हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। पर याद रखिएगा वो हमें कामिल करता है। वो क्या करता है? वो हमें कामिल करता है। वो हमें जोर बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, ताकि हम दुश्मन पर क्या आए? गालिब आए। क्या आए? गालिब आए। ठीक है। इन बातों को समझना, जानना इंतहाई जरूरी। हवाला जात बहुत सारे हैं, पर आइए एक हवाला हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से। जी, खुदा के जिंदा और मुहद्दर कलाम में से इब्रानियों के नाम पुलूस का खत है। हाँ जी, उसका निकालिएगा आप 11वां बाब, 11वां बाब। चलिए ऐसा करते हैं कि आप दो बाब की 18वीं आयत भी जरा पढ़ें। जी, इब्रानियों 2 की 18, फिर 3 की 8। जी, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही को आजमाइश की हालत में दुख उठाया, जी, वो उनकी भी मदद कर सकता है जिसकी आजमाइश होती है। सुनिएगा, यह किसकी बात हुई? यीशु की बात हो रही है कि यीशु किस में पड़ा? आजमाइश में पड़ा। किस में पड़ा? यीशु खुद आजमाइश में पड़ा है। और जो खुद आजमाइश में पढ़कर आजमाइश से निकल सकता है, क्या वो उनकी मदद नहीं कर सकता जो उसकी वजह से आजमाइश में पड़ते हैं? कर सकता है। अय्यूब को यह बात समझ आ गई थी। अय्यूब को यह बात समझ आ गई थी कि मेरी जो आजमाइश है वो सिर्फ मेरे बच्चे मारना नहीं है,
या मेरा सब कुछ खत्म करना नहीं, या मेरे बदन को दुख देना नहीं है, दर हकीकत किसी को शर्मिंदा करना है। आमीन, हालेलुया। रास्तबाजों की आजमाइश इबलीस के लिए शर्मिंदगी का सबब है, पर नए ईमानदारों के लिए मजबूती का सबब है। हालेलुया, ठीक है। शरीर के लिए शर्मिंदगी का सबब, पर नए ईमानदारों के लिए, पुराने ईमानदारों की आजमाइश जो है वो क्या है? बरकत का सबब है, मजबूती का सबब है। खुदा हमें मजबूत करता है। हालेलुया। जब भी हम बात करते हैं तो हम दूसरों का रेफरेंस देते हैं कि उसको देखें और उसको देखें। अगला वाला पढ़िए गदरा 8 जी, इब्रानियों 3:8 पढ़िएगा जी। तो अपने दिलों को सख्त ना करो, अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त हाँ जी, आजमाइश के दिन जंगल में किया था। जंगल में उन्हें आजमाया गया, पर उन्होंने अपना दिल सख्त कर लिया। क्या कर लिया? खुदा के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। क्या कहते सन? मिस्र में हम खीरे खाते थे, आंधियों के और ना क्या मिस्र च कब्रा नहीं सन? क्या मिस्र में कब्रें ना थी? तू हमें मरवाने के लिए यहां पर ले आया, ठीक है। पादरी से मिशन च ठीक नहीं सन, बिल्डिंग तो है सी, तेरे को किए तू तो देते हैं। याद रखिए कलाम क्या कहता है। आजमाइश के दिन मजबूत होने की जरूरत है, अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने दिल सख्त कर लिया, दिल को खुला करने की जरूरत है। दिल इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि मैं तैयार हूं खुदा के लिए, मैं तैयार हूं। मैं ये कह रहा हूं, अय्यूब ने अपनी मुश्किल में, अपनी आजमाइश में अपनी रास्तबाजी को नहीं छोड़ा। वो आजमाइश में खुदा के साथ क्या रहा? बराबर रहा। पर जब उस पर मुकाशफा खुला, उसे यह पता चला कि मैं इसलिए आजमाया गया हूं, और मेरी आजमाइश तो इस तरह से हुई है, मेरी रास्तबाजी की वजह से हुई है। एक हवाला जरा पढ़िएगा मेरे साथ। एक और खुदा के कलाम में से दिल सख्त नहीं करना। अगर आजमाइश हो तो दिल सख्त करेंगे तो पिछला सारा कुछ कीता खूंच पै जाएगा। याद रखिएगा, पिछला खूह में चला जाएगा, जाया हो जाएगा आपकी तौबा, आपका पानी का बपतिस्मा, आपका रूह कुश का बपतिस्मा, आपकी नबूवतें, आपके चैलेंज, आपके मौजज़ात जो आपकी जिंदगी में अजीब काम हुए, वो सब कुछ रद्द हो जाएगा। उनका कोई फायदा ना होगा, वो बेमायना बेसूद चले जाएंगे। अगर आपने दिल को सख्त कर लिया, जब बुरे हालात आए तो दिल को सख्त नहीं करना, जैसे उन्होंने किया था सफर में, बियाबान में। तो आपका क्या समझते हैं? ये दुनिया को आप क्या समझते हैं? ये बियाबान नहीं है? हमारा सफर इसमें से नहीं है, हम सफर नहीं कर रहे, तो हमने इसमें आजमाया जाना है जी। 11 की 17 आयत को जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक, ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, हाँ जी, और जिसने वायदों को सच मान लिया था, जिसने वायदों को सच मान लिया, वो उस इकलौते को नजर करने लगा। ठीक है, इकलौते को पहले उन्हें ईमान ते फिर सच मने, ते सच मान के बाद सच्चा तो वादा की सी कि इसहाक से ही तेरी नस्ल चलेगी। तो जिसके लिए वादा है, जिसके वसीला से वादा पूरा करना है, उसी को कहता है कुर्बान कर दे। ठीक है, पर यह टाइम है खड़ा होने का, दिल सख्त करने का नहीं, दिल खोलने का। यह वक्त है मोहब्बत दिखाने का कि मुझे खुदा से मोहब्बत है, और खुदा की वो बरकतें, वो फजल, वो कुदरत, वो इख्तियारात जो खुदा देना चाहता है, उसे हासिल करना। हम इख्तियार तो लेना चाहते हैं। पादरिया में मैं टच करा, पादरिया में मैं इंज करा, और गए नहीं। ठीक है, ठीक है, पादरी ये तो चाह रहे हैं, तो यह कौन करेगा? हैं?
500 रुपया देने में जान निकलती है। कोई एक 500 को वो ना तो बोड़ बोड़ तो तोड़ तोड़, ठीक है। तो उन्हें की गल्लां वड्डियां वड्डियां मुबशर साहब की गल नहीं जनाब, थले जमीन ते लगदी हो नहीं, और आसमान जा पड़ती है। चैलेंज वड्डे वड्डे वड्डियां वड्डियां गल्लां, पर जो किसी कुर्बानी देने का टाइम आवे तो उदों आने कोई होर ही हो मेरी जगह तो कुर्बान हो जाए। शाला ये आयत मेरे वास्ते है ही नहीं, ये गल मेरे वास्ते, ये कदों मेरे वास्ते सी, ये तो किसी होर वास्ते सी। कुर्बानी देने का टाइम जब आए, कोई देना कुर्बानी मेरी तरह, मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस खूबसूरत दिल के लिए जो उसने मेरे अंदर डाला है। मेरे बच्चे तर्रे लैंड है सन, तो अपने बच्चों को नहीं देखा, खुदा के काम को हमेशा देखा। हमेशा मेरे बच्चों को मुझसे बहुत सारे इतराज हैं। कभी आप उनसे बैठे उनसे बात करें, वो बहुत सारे इतराज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा अपनी और अपने बच्चों की ख्वाहिशात को जगह मजरूह किया है और खुदा के काम को तरजीह दी है। आमीन। बहुत सारी चीजों को रद्द किया है, ख्वाहिशों को पीछे किया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वक्त होता है, ठीक है। हां, पर मैं हद से ज्यादा रास्तबाज नहीं हूं, ठीक है, हद से ज्यादा नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये इस बात का नॉलेज है, अगर मैं हद से ज्यादा हो जाऊंगा तो फिर मैं पापी हो जाऊंगा, ठीक है। हद से ज्यादा नहीं, एक हद तक सही चलता हूं और कोशिश भी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। भाई साहब के दायकी की बात कर रहे थे, तो मुझे एक बड़ा चैलेंज और भी आ गया है। मैं अपनी दायकी तो दे ही रहा हूं, तो हो सकता है कि 2023 के अंदर मुझे जो वो सीधा सीधा 10,000 रुपया मंथली देना पड़े। ये भी एक बड़ा टारगेट है पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए, जो हमारी एक विश्व अलायंस बन रही है पूरे पाकिस्तान में। उसमें हो सकता है कि मुझे जो है वो 10,000 रुपया मंथली देना पड़े खुदा के काम के लिए, आगे काम करने के लिए। एक बहुत बड़ी अलायंस बन रही है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो काम करने के लिए, तो काम करने के लिए हम तैयार हैं। हमारा काम क्या है? खुदा का काम करना है, किसी भी एंगल से करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीजें हैं जी। बढ़िएगा आगे। इकलौते को नजर गुजराना, हाँ जी, जिसने वादों को सच मान लिया था, जिसने वादों को सच मान लिया था, वो उस इकलौते को नजर करने लगा। इकलौते को नजर करने लगा। किसको? इकलौते को। इसहाक दी ना तो कोई भैन है, तो ना तो कोई भरा है, वो अकेला है। बेशक सऊदी अरब वाले उसके भाई जरूर है या रिश्तेदारी जरूर है, पर याद रखिएगा, मैं जिस एंगल से कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। सारा से सिर्फ इसहाक पैदा हुआ है और सारा से इसहाक के अलावा और कोई पैदा नहीं हुआ। आमीन, आमीन। जी आगे बढ़िएगा जी। जिसकी बाबत ये कहा गया था, हाँ जी, कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाई। आगे, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने, वो समझा अगली गल समझ गए। एनू आंदे ने कामिल, रास्तबाज, खुदा से डरने वाला और बदी से अगली गल। एडा वड्डा ईमान ऐब है। एक गल उन्हें भी समझ आ गई है। वो एवं नहीं उन्हें क्या कि मैं खाक चलाक से बहना वा, वो शुदाई नहीं सी। उन्हें खुदा नूं वेख्या, जो उन्हें वेख्या उन्हें गल है, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ सच्चियां गल्लां भी बड़ियां निकलियां ने। अंदर मैं अपनी खाल के बर्बाद होने के बावजूद भी अपने निजात देने वाले को देखूंगा और अपनी ही आंखों से देखूंगा, जमीन पे खड़ा होएगा आके। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है। ये क्या है? ठीक है, सच मान लिया कि यकीन है खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। जिलाने पर भी क्या है? कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से फिर मिला, मिसाल के तौर से फिर मिला। असल में खुदा ने ये नहीं देखा इलाल कीता है नहीं कीता, खुदा ने सिर्फ उसके दिल को देखा है, उसकी रास्तबाजी को देखा है, उसके कामिलपन को, उसके कामिल ईमान को देखा है। आमीन। उसके कामिल ईमान को देखा है। क्या किसको देखा है?
अयूब के बारे में मैं बात कर रहा था कि अयूब बहुत डरता है खुदा से। इतना डरता सी, बच्चे ज़ियाफत करते थे, जैसे उनके दिन पूरे होते थे तो लिखा है कि उनके शुमार के मुताबिक वो सोख्तनी कुर्बानी देता और अपने जी में वो ये कहता था कि हो सकता है इन्होंने कोई गुनाह किया। वो हमेशा यूं ही करता ऐ वो खौफ। बच्चों के बारे में फिक्रमंद है, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, ठीक है। जो ज़ेन खादम का है या एक नबी का या रसूल का है वो एक आम आदमी का कभी भी नहीं हो सकता। एक आदमी पर मसा है, एक आदमी वैसे है, फर्क तो उसमें होता है। पर याद रखिएगा कभी कभार जिन पर मसा होता है, जब वो मसा को रद्द कर देते हैं तो याद रखिए जब मसा उनसे अलग हो जाता है तो वो फिर उल्टा ही काम करते हैं। तो आगे बढ़िएगा एक हवाला और हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। हाँ जी, 11 की 37वीं आयत को जरा पढ़िएगा जी। संसार किए गए, हाँ जी, आरे से चीरे गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत, बदसलूकी की हालत में, मारे फिरे, मारे फिरे। दुनिया उनके लायक न थी, दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, हाँ जी, तो भी उन्हें वायदा की हुई चीज ना मिली। वायदा की हुई चीज ना मिली इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना, ताकि वो हमारे बगैर कितों की गल कर रहे हैं, पिछली गल कर रहे हैं कि पिछले जेडे लंघ गए ने, पिछले दे नाल सब कुछ होया है, ये पिछले की गल कर रहे हैं। वादा कोई चीजें ना पाई। इसहाक को मुल्क किनान मिल गया, यकूब नू मिल गया, 12 कबीले मिल गया। एक मिनट, मैं जो कह रहा सुने उसको। अब्राहम को मिल गया, इसहाक को मिल गया, यकूब को मिल गया, जो 12 बेटे थे उनको मिल गया। तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। इसहाक भी गया, यकूब भी गया, यकूब के बाद उसके जो 12 बेटे हैं वो भी गए। आगे उनकी नस्ल 430 साल बाद वो निकले वहां से। 430 एक और 40 एक कितने हो गए? 470। कितनी पीढ़ियां बन जाती हैं ये? आप इनको गिने, बड़ी दूर जाकर काम हुआ है। पर आजमाइश में से भी गुजरे हैं, पर अपने ईमान से कायम नहीं। बुरे हालात में भी खुदा के साथ क्या है? मारे फिरे ने, मारे तो साढ़े चो कहना मारा फिरंडे है। इंज तो कोट थोड़ा ना तेरा पाया सन, या इंज पतलून पाई सी ना, या इस तरह का चर्च था उनके पास, या इस तरह की याशियां थी उनके पास। वो बड़ी मुश्किलात में से गुजरे हैं। पढ़िएगा आगे सर जी। मुकम्मल हो गया। हाँ ठीक है, तो पूरा हो गया। तो बात करने का मतलब वो मुश्किलात में से गुजरे हैं, और हुआ क्या है? वो अपने ईमान पर खड़े रहे हैं। और बात यहां पर खत्म नहीं होती। अगर आप तीसरे आगे 12वें बाब को आगे पढ़े, तीसरी आयत से जरा पढ़िएगा 12वें बाब की, इब्रानियों। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की किस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की। हाँ जी, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया, गुनाह से लड़ने के लिए ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए, हाँ जी, जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। जी आगे, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज न जान। आगे, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। आगे, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है।
तुम जो कुछ दुख सहते हो हाँ जी, वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। हाँ जी, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। आगे वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता जी। और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हराम ज्यादा ठहरे ना। पिछलियां दी गल कर रहे सारे आजमाइश गुजरे ने तो की ने बेटे ने हराम दे नहीं ने ओ प्यो दी गल ते पूरे उतरे ने। आमीन। ते असी पुत्र हाँ, असी बच्चे हाँ। मैं कह रहा हूं आप जो बाइबल को सीख रहे हैं आप बेटे हैं, तो बेटा ही बाप की नसीहत लेता है, दूसरा नहीं लेता। हरामजादे कब आकर बैठते हैं? हरामजादे तो हरामजादियां कर रहे हैं गलियों बाजारों में। हरामजादे गलियों बाजारों में हरामजादियां कर रहे हैं, पर यहां पर वो आके बैठता है जो खुदा का फर्जंद है, खुदा का बच्चा है। आमीन। एक वाला निकालेगा याकूब का खत पहला बाब उसकी 3री आयत को पढ़ेगा। याकूब का खत पहला बाब उसकी 12वीं आयत 13वीं आयत जी पढ़िएगा। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुबारक है वो शख्स, खुश नसीब है। आमीन। अय्यूब खुश नसीब है। आमीन। जो इब्रानी खत में जितने हमने लोग पढ़े हैं वो क्या है? मुबारक हैं। हालेलुया। जो आजमाइश में से गुजरे वो मुबारक हैं, खुश नसीब है वो, क्योंकि वो खुदा के बेटे हैं। आगे क्योंकि जब मकबूल ठहरा हाँ जी तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वायदा किया है। जब कोई आजमाइश है हाँ जी तो ये ना कहे मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में मनु दसो पादरी सीधी सीधी मुनादी करे, ख्वाहिशा ना करे, ठीक है ना ख्वाहिशा करे। अब चर्च बिल्डिंग की ख्वाहिश किसकी है? पादरी की है। तंजीम साजी की ख्वाहिश किसकी है? पादरी की है। खुदा ने कह दो क्या तंजीम बना? सुनिए, रसूलों को कब कहा था तंजीमें बनाओ? जाओ जाके अंजील की मुनादी करो। यह तंजीम साजी की भी नकल है, किसी और की है। आमीन। पर जो कोई चीज बनानी है तो भारत चुकना है ना। तो जब ख्वाहिशें होंगी तो फिर आजमाइशें भी होंगी, फिर बंदा आजमाया भी जाता है। बेशक हम खुदा का ही काम कर रहे हैं, पर शायद खुदा ने ऐसे नहीं कहा था। खुदा ने कहा मुनादी कर, तो जाओ करो मुनादी। ये ख्वाहिशें हैं, ये ख्वाहिश अच्छी बिल्डिंग तू जा रहा हूं, तेन ये नहीं पता कि अच्छी तलीम भी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये भी तेरी आजमाइश है। या तो तू दो जगह जाएगा या फिर जिंदगी जाएगा सोहनी बिल्डिंग जी रहा, क्योंकि तेरे को ये भी तो फर्क नहीं ना बिल्डिंग कितने है, सोहनी है कि नहीं है। सोने तो लभने हैं तो होएगा कि ये बात ही गल है। ये तो आजमाइश पोगे फिर पता लगेगा। ये आजमाइश है सीधी, ये सीधा जो है ना वो इम्तिहान है। और इम्तिहान जो बंदा पैदा जो निकलता पता दूसरे दिन मैं निकलिया कितने हैं। ठीक है, ये बाइबल है। चले इसकी 12वीं आयत जरा पढ़े। आते चल पढ़े। तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, इसको ये जानकर कमाल खुशी से की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती की करती है? सबर ही। जेड़ा बंदा आजमाइश गुजरा भी सबर भी नहीं होता, बेसबरा ही होता है। आजमाइश में से गुजरना भी लाजमी है ताकि सबर पैदा हो। क्या पैदा हो? हुण दुआ करने कहते सवेरे सारा कुछ हो जाए या हुण ही हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि खुदा नहीं कर सकता, पर कुछ काम ऐसे जिनके लिए सबर भी करना पड़ता है। हाँ जी, कितना सबर किया अब्राहम ने? अच्छा 75 वर्ष का था जब वो बुलाया गया, तो कितने वर्ष का था जब इस्माइल पैदा हुआ? 86 वर्ष का था।
तो जब इसहाक पैदा हुआ तब कितने का था? 100 साल का था। कितना सबर हो गया? कितना? अयूब ने कितना सबर किया है? अयूब के बारे की क्या जाता है? उन्हें कितना सबर किया है? 24-25 साल कहा जाता है, फिगर यही कहा जाता है। हाँ जी, यही कहा जाता है, हालांकि लिखा नहीं है पर माना यही जाता है, यही मशहूर है कि 25 साल तकरीबन उसके जो है बीत गए। ठीक है, तो सुनिएगा, वेट कितना? 25 साल। ये आज दे मुंडे की इतनी उम्र है, उनका वेट 25 साल। सबर करो, ठीक है। 25 साल का मुंडा मुबशर कहन दिया खुदा इंज, खुदा कहता 25 साल की बैकअप लैन चा 25 साल लगनगे। ठीक है, की लगनगे? 25 साल लगनगे। जो मैं खिदमत का आगाज किया ना सही प्रॉपर, तो मैं रोया की वेखी कि मैं एक तख्त बैठा तो मेरे सिर ते एक ताज पाया गया, एक जिम्मेदारी दी गई है मैनू, तो मेरे वाल इतने चिट्टे ने। तो जिदन मेरे जिम्मेदारी मैंने में आके शीशा में वेख्या, मैं क्या बिल्कुल ठीक हो गया नबू, ख्वाब पूरी हो गई, रोया पूरी हो गई। हम नहीं मैं एडा मजबूत, हर तरह के हालात से गुजर जाता हूं और सब चीजों को फेस करता हूं। उसकी एक वजह है, मेरे पास पीछे एक टारगेट है। मैं 2003 से लेकर जो मैंने रोयाएं देखी हैं, जो कुछ मैंने देखा है, मैंने खादिमों को बताया, फिर उन्होंने उससे प्रूव किया है कि ऐसा है। आप बुलाहट में हैं और आपके साथ लोग भी होंगे मुल्क के अंदर और आप काम करेंगे। उन्होंने फिर मेरे पीछा बड़ा कि तो उन्होंने कहा इधर आ जा साढ़े हाल। बड़े अरसा बंदा मेरे पीछे आता रहा है, बंदा बड़ा जबरदस्त टीचर सी, जबरदस्त। उसने बड़ी मेरी सपोर्ट की इन कामों में। सब बोले हालेलुया। ठीक है, अब पहले की 12वीं तरह पढ़ते बेटा, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, मुबारक है वो शख्स, हाँ जी, जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। क्या करता है? बर्दाश्त करता है। सुनो आगे फिर, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा, हाँ जी, जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। हाँ जी, 13वीं पढ़ दें। हाँ जी, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, हाँ जी, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। क्या करे? अपनी भी ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। हूं लालो साहब, काम केंज करना है, सीधा सीधा करना है या फिर खींच कर फंस के केंज करना है? हो कह रहा है फस फसा हो कि रहा है। इंज टीवी वेख्या, उन्हें इंज किया, साडा बंदा भी इंज शुरू हो गया, वो भी नकल करना शुरू हो गया, वो भी नकल कर रहा है, वो भी नकल, अपनी शक्ल भुल के ते गवांढियां की शक्ल लेना चाह रहे। यार की करना है? ठीक है, इंज नहीं, जो आपके पास है वो खास है, जो उसके पास है वो खास है। एक बंदे को बरकत दी गई है, एक बंदे को नेमत मिली है मौजे करने की, एक बंदे को कलाम सुनाने की। और मौजे वाला बड़ा है, कलाम वाला बड़ा है? हालेलुया। तू कलाम सुना, खुदा ने तो तेरे वसीले को काम करना कर ही लेना है। G7 में एक फैमिली वो कहते ने साडा अनवर फजल इकबाल टाउन से फोन कर देंगे ने, सर जी ये मसला दुआ कर दे। दुआ करता हूं, साथ ही सर जी वो काम हो गया। मैं नहीं किया, खुदा ने किया। उन्होंने ईमान, खुदा दा फजल। हालेलुया। ये मेरा ईमान है कि मैं नहीं, खुदावंद करता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। चलो ठीक है, शॉर्ट करते हैं। अब खुदा के कलाम में से निकालिएगा मुकाशफा की किताब, 2 बाब और 3 बाब निकालिएगा। 2 की 10 आयत और 3 की 10 आयत को जरा निकालिएगा जी। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ अयूब। हेलो हेलो, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, उनसे खौफ मत कर। आगे
देखो इबलीस तुम्हें देखो। को कैद में डालने पर है। देखो इबलीस तुम्हें बाज को क्या करेगा? कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे। और जो आलम है, जान देने तक। जो आलम है, ये जो 10 दिन है, ये 10 बादशाह गुजरे हैं। क्या गुजरे हैं? 10 बादशाह गुजरे। ये पूरी लिस्ट है 10 बादशाहों की, कि वो 10 बादशाह गुजरे हैं जिनके दौर में कलीसिया ने बड़ा दुख उठाया। इब्तिदाई कलीसिया ने बड़ा दुख उठाया। ठीक है, खौफ ना कर। ठीक है, खौफ ना कर, जान देने तक भी वफादार रह। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया क्योंकि है। तूने मेरे सब्र के कलाम में क्या किया है? अमल किया है। अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। मैं भी आजमाइश के उस वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा। तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। आजमाइश आ रहा है, तैयारी। हालेलुया। मैं बड़ा खुश हाँ। मैं 7-8 साल पहले गल्लां करदा था ना, झोली च पै गई, दवा आ रही ने, अखां वेख रही ने। हालेलुया। 5-6 साल पहले क्या मैं कहा जी 10 काम से तब्दीली आएगी। पादरी साहब तुसी किदी दी गल्लां करदे हो? मैं क्या थोड़े पागल हो गए हैं, थोड़ा सर्किट शॉर्ट हो गया, पुर्जे नवे पैन वाले ने। ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना कानून पास हो रहा है, ये होगा। उन्होंने कहा थानू की हो गया? मैं क्या टाइम एक बंदे ने कहा यार ये पादरी जरा ना ये गल्लां सुनाता रहता, बहुत सारिया गल्लां सुनाता है। उन्होंने 6 महीने लाए तो कहता एक दिन बाजार च मिला कहते सही आंदे हो। की आंदा? आंदा तुसी बिल्कुल सही आंदे हो। तुसी जेडे 2 साल लाए ना इन चीजों के रिसर्च च, और बिल्कुल सच्चियां ने। तो दुनिया पर आजमाइश आ रही है, दुनिया को आजमाने वाला आ रहा है, तो फिर उसके लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को करना है तैयार। किस काम के लिए? कि हम आसमान की बादशाह में जाएंगे, रैप्चर में जाएंगे। मुकद्दस वो हैं, हालेलुया, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो। हालेलुया, हालेलुया। पहली क़यामत के लिए आपने शरीक होना है, उसके लिए हमने तैयारी करनी है। उसके लिए क्या करनी है? तैयारी करनी है। और याद रखिएगा, उससे पहले जो आजमाइशें हैं उनका भी होना क्या है? उनमें से गुजरना भी जरूरी है। और गुजरना तो जरूरी है, कायम रहना सबसे जरूरी है। हालेलुया। और मदद करने वाला मदद करेगा, जो कि खुद आजमाइश में पड़ा और आजमाइश में से निकला, जो पढ़कर निकला है वो हमें भी निकालेगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।